जितने भी फाइटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं सभी को मेरा नमस्कार। और आज की ट्रेनिंग सेशंस में हम लोग वो 7 बातों के बारे में सीखेंगे जो हमें अपने रेगुलर बेसिस पे उन चीज़ों को करनी होती है। मतलब आप इस बिज़नेस में आए हुए आपको भले ही कितना समय क्यों ना हो गया हो, और आप नए हो, चाहे पुराने हो, चाहे कितना भी टाइम हो चुका हो आपको इस बिज़नेस में, और आपके बिज़नेस में आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, तब भी आपको ये 7 स्टेप्स अपनी लाइफ में इस बिज़नेस को यदि कर रहे हैं और इससे कुछ पाना है आपको, यदि आपने बहुत बड़ी उम्मीदें अपने बिज़नेस से जोड़ कर के रखी हुई हैं, अपने सपनों को यदि आप सच करना चाहते हैं, तो ये 7 जो स्टेप्स हैं, इन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा इस बिज़नेस के अंतर्गत। यदि इन 7 स्टेप्स को हम अगर डेली नहीं करेंगे अपने बिज़नेस में, तो कहीं न कहीं हमारे बिज़नेस में कुछ न कुछ कमियाँ आएँगी और हमारे ग्रोथ में जो है किसी न किसी प्रकार की कमी हमें दिखाई देगी। और जैसा हमने प्लानिंग किया हुआ है अपनी लाइफ़ में चीज़ों को अचीव करने का, वो चीज़ हम समय पर नहीं हासिल कर पाएँगे। ठीक है? तो ऐसी स्थिति हमें नहीं आने देना है अपने बिज़नेस में, क्योंकि ये बिज़नेस सिर्फ़ एक व्यक्ति का नहीं है, इस बिज़नेस से बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं। आप आज बिज़नेस में आ रहे हो, आपके साथ जो लोग आएँगे, उनकी भी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। कंपनी हमारी जो है, वो सबसे पहले नहीं आती है, बाद में आती है। कोई भी व्यक्ति अगर जुड़ता है, तो सबसे पहले आपसे जुड़ता है। वो आपको समझता है, आपको देखता है, आपकी बातों पे यकीन करता है, उसके बाद जो फ़र्दर है, वो आगे आकर के कंपनी को समझता है कि कंपनी क्या चीज़ है, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं कि नहीं हैं, कंपनी का पे आउट अच्छा है कि नहीं है, इसमें हमारा फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं है, ये सब बातें बाद में आती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है, वो आती है हम। तो हम जो चीज़ कर रहे हैं, हमारे द्वारा लाए गए लोग भी उन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो अप करते हैं। यदि हम उन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग भी नहीं करेंगे। आप सेशन को अटेंड नहीं करोगे, वो लोग भी नहीं अटेंड करेंगे। आप मीटिंग में नहीं आएँगे, वो लोग भी नहीं आएँगे। आप लगातार सेशन में अटेंड होते हो, आते हो, तो वो लोग भी आपके साथ इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि वो देखेंगे कि मुझे जो बिज़नेस में लाया है, वो व्यक्ति कैसे इस बिज़नेस में सफल हो रहा है, किस तरह से सफलता हासिल कर रहा है इस बिज़नेस में। इन सारी चीज़ों को देखते ही हुए ही वो इस बिज़नेस में अपना काम को अंजाम देंगे। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है हमारे इस बिज़नेस में वो ये है कि आप इस बिज़नेस में जैसे ही आते हो, तो इसमें आपको 2 चीज़ें करनी है। जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको हेल्प करनी है। हेल्प करना है किसका? जो नए लोग लाते हो उनकी भी हेल्प करनी है, और जो पुराने लोग आपके साथ में हैं उन दोनों की हेल्प करनी है। और हेल्प करनी किस तरह से है ये भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे क्या होता है कि हम बिज़नेस में आते हैं, हमने 2-4 लोगों को जॉइन करा दिया। जॉइन कराने के बाद क्या होता है कि उनको हमने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, चाहे 27, चाहे 52, चाहे 100 एसपी से हमने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया। तो मैक्सिमम लोगों की आदत क्या होती है, इस नेटवर्क बिज़नेस में लोग उनसे ज़्यादा संपर्क नहीं रखते। उनको बता देते हैं कि आप ट्रेनिंग अटेंड कर लो, उनको बता देते हैं कि आप ये सीख लो, उनको बता देते हैं कि प्लान देना सीख लो, उनको बता देते हैं कि आप प्रोडक्ट मँगा लीजिए, रिपर्चेज़ कर लीजिए, सारी चीज़ें उनको बताते हैं। मगर कैसे इन चीज़ों को करना है, उनमें उनकी मदद नहीं करते। इसी कारण से नेटवर्क मार्केटिंग में जो फेलियर लोगों की संख्या हम देख पाते हैं। तो सक्सेस लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को आपको यहाँ पर समझना है। तो जो सक्सेसफुल पर्सन्स रहता है, जो लोग ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में काम कर रहे हैं, जिनको आप सफलतापूर्वक देख रहे हैं, जैसे महिपाल सर हो गए, शिव कुमार सर हो गए, नसीब सर हो गए, महेंद्र सर हो गए, जयवीर सर हो गए, जितेंद्र सर हो गए, सोनू सर हो गए, जितने लोग हैं ये सारे लोगों ने सफलता के नियमों को पालन किया है, ठीक है? तो ये सारे लोग जो हैं क्या करते हैं ऐसा? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो नए फाइटर्स पर फ़ोकस तो करते ही करते हैं, साथ ही जो पुराने लोग हैं उनको भी प्रॉपर एजुकेट करते हैं, उनकी मदद करते हैं। हमें लोगों को सिखाने में उनकी मदद करना है, हमें उनका बिज़नेस बढ़ाने में उनकी मदद करना है। कैसे वो इस बिज़नेस में काम करेंगे, तो वो सफल हो सकते हैं। और जो नया बंदा आया है, हम उनको किस तरह से एजुकेट करें सारी चीज़ों को, ताकि वो काम अच्छे से इस बिज़नेस में कर पाएँ। तो ये 2 चीज़ें आपको जो हैं, ये पुराने जो लोग जॉइन हैं आपके साथ में, उनके साथ भी ये चीज़ करना है, और जो नए लोग आ रहे हैं, उनके साथ भी ये चीज़ करना है। सेकंड स्टेप जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारा जो 7 चीज़ जो अब हमारी शुरू होने वाली है यहाँ से, जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है, क्योंकि हेल्पिंग नेचर आपको इस बिज़नेस में किसी भी स्टेज पे खत्म नहीं करना है। आपको मदद करनी है। आप अपने किसी अपलाइन को फ़ोन लगा कर के पूछो, कभी भी वो आपको ये नहीं कहेगा कि मैं ये आपका काम नहीं करूँगा। आप उससे कभी भी ये चीज़ पूछोगे,
कि सर मेरे को अपना बिज़नेस कैसे बढ़ाना है, तो वो ये नहीं कहेगा कि सर मैं क्यों बताऊँ आपको कि कैसे बिज़नेस बढ़ाना है, ठीक है? वो हमेशा चाहेगा कि आपका ग्रोथ हो, क्योंकि आपके ग्रोथ में ही उसका ग्रोथ है। मेरे ग्रोथ में ही आपका मतलब मेरा ग्रोथ जो है वो कैसे है, वो आप लोगों का जब ग्रोथ होगा तब मेरा ग्रोथ होगा ऑटोमैटिकली, ठीक है? इसीलिए टाइम टू टाइम जो है एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना हमारा मेन मोटो रहता है और लोगों की मदद करना। क्यों मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम आती है तो मैं क्यों पीछे पड़ता हूँ? आप लोगों का पे आउट अगर रुक रहा है किसी कारण से, केवाईसी अप्रूव नहीं हो रही, तो हम उसके पीछे क्यों लगते हैं? क्योंकि मेरा बिज़नेस आप लोगों से जुड़ा हुआ है, ठीक है? आपकी मैं मदद करूँगा तो मैं अपनी मदद करूँगा। मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ तो मैं खुद को एजुकेट कर रहा हूँ, अपने बिज़नेस को एजुकेट कर रहा हूँ, अपनी टीम को एजुकेट कर रहा हूँ और इससे मेरा ग्रोथ होने की संभावना ज़्यादा बनती है। इसलिए हमेशा अपने आप के अंदर आपको हेल्पिंग नेचर रखना है। जो हमारा 7 जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसमें सबसे पहला जो हमारा चीज़ आता है, वो आता है कि हमें 100% जो है, वो यूज़र बनना है। 100% यूज़र का मतलब होता है कि हमारी कंपनी में जो प्रोडक्ट्स हैं, यदि हम इनको यूज़ नहीं करेंगे, तो हम उसके बारे में नहीं जानेंगे कि वो कंपनी का प्रोडक्ट हमारी कंपनी का प्रोडक्ट उच्च क्वालिटी का है कि नहीं है। और जब अच्छे से उसके बारे में हम जानेंगे नहीं, तो हम उसको प्रमोट कैसे करेंगे? हम लोगों को बताएँगे कैसे कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है? ये प्रोडक्ट यूज़ करके हमने देखा है ही नहीं है। तो हम लोगों को कैसे इस चीज़ को बता पाएँगे कि वो प्रोडक्ट्स अच्छा है यूज़ करने में, हमारे प्रोडक्ट्स में पेस्ट अच्छा है, हमारा फेस वॉश अच्छा है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। तो कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप अपने घरों में यूज़ करते हैं, अदर कंपनियों के प्रोडक्ट जहाँ से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई किसी भी प्रकार का एडवांटेज नहीं मिलता, उसमें केमिकल्स भी होते हैं और आप ये देखोगे कि हमारी कंपनी में वही जो प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को यदि हम यूज़ करते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्योंकि सर देखो क्या है, प्रोडक्ट अगर यूज़ नहीं करोगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। आप किसी क से भी अपनी मजबूती के साथ उस प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि आपने उस चीज़ को चलाया ही नहीं है, ठीक है? मैं अगर आपसे पूछूँगा कि सर मेरे पास एरोप्लेन है, चलो मुझे चलाना नहीं आता, आप चला सकते हो क्या? तो आपको यदि चलाना आता है तो आप बोलोगे कि हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल मैं चलता हूँ, मैं परफेक्ट ड्राइव कर लेता हूँ। मगर जब आपको नहीं आता है, तो आप हिचकिचाओगे उसमें, कॉन्फिडेंस लेवल होगा। आप सोचोगे यार कि मेरे को नहीं आता है तो मैं कैसे करूँगा? बाइक नहीं चलाने आती है तो मैं कैसे चलाऊँगा? तो वहाँ पर हिचकिचाहट होगी आपके अंदर। तो जो आपके बिज़नेस को क्या करता है, डाउन में ले जाता है। तो हमें प्रोडक्ट के यूज़र बनना है, तो प्रोडक्ट को आप यूज़ नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी जिससे आपकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सको अपनी टीम के अंदर, लोगों के अंदर, ठीक है? तो जब हम प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, तो हमारे अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारे कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे क्रीम होता है, फेस वॉश होता है, शैम्पू होता है, हेयर कंडीशनर होते हैं और हमारा पेस्ट। ये 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आप घर में यूज़ करते ही करते हो, भले वो किसी अदर कंपनी के क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो आप, मगर करते हो आप इस घर में यूज़ में, तो उन सारे प्रोडक्ट्स को अगली बार से जैसे ही खत्म होता है, इनको हटा दीजिए और अपने घर में इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करिए क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स हर्बल हैं, नॉन केमिकल हैं, बेस्ट हैं। जब आप इनको यूज़ करोगे तभी इनको कॉन्फिडेंटली आप लोगों को बता पाओगे, ठीक है? और जब आप इनको यूज़ करोगे तभी आपके अंदर सैटिस्फैक्शन आएगा इसके बारे में लोगों को बताने के लिए और जब आप इसको यूज़ करोगे तभी आपके अंदर एनर्जी आएगी ताकि आप इसको हिम्मत से, ताकत के साथ लोगों को बता सको कि ये प्रोडक्ट्स जो है बहुत दमदार है। नहीं तो कोई भी आपको बोल के जाएगा, अरे सब फालतू के प्रोडक्ट्स हैं और आप सुनते रह जाओगे। और उसका कारण होगा क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स को कभी यूज़ किया ही नहीं। तो आप उसकी खूबियों को कैसे बता पाओगे लोगों को? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो हमें प्रोडक्ट्स का यूज़र बनना है, ठीक है? क्योंकि प्रोडक्ट को हम यूज़ करेंगे तो उसकी हाई क्वालिटी जो है हमें पता चलेगी और हम लोगों को बता सकेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, शेयर करना है। क्योंकि जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हम लोगों को बताते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो आप 100% यूज़र बन जाओ प्रोडक्ट्स के। बड़े-बड़े प्रोडक्ट्स जो हैं जो किसी बीमारी के लिए बनाए गए हैं, भले हम उसको रेगुलर नहीं ले सकते, मगर ये 5 प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे हैं जो घर में हमारे लगातार यूज़ होते ही होते हैं। तो उनको रिप्लेस करिए आज ही। आप ऑर्डर करिए इन 5 प्रोडक्ट्स को क्योंकि जब खत्म होने का आप इंतज़ार करोगे ना, तब तक आपका क्या होगा कि कोई घर में वेट नहीं करेगा। पेस्ट खत्म होगा तो तुरंत पेस्ट चाहिए, फेस वॉश खत्म होगी तुरंत फेस वॉश चाहिए, क्रीम खत्म होगी तुरंत क्रीम चाहिए हमें। तो आप जब इन चीज़ों को मँगा के पहले से रखोगे तो खत्म होते ही इनका प्रयोग आप कर पाओगे। तो जब तक आप प्रोडक्ट के यूज़र नहीं बनोगे, तो आप इस बिज़नेस में सक्सेस नहीं हो सकते इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट से हमारा बिज़नेस का मेन है।
जब हम प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे लोगों को, तभी हम इस बिजनेस में आगे निकल पाएंगे। ठीक है। सेकंड थिंग जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है वो आता है हमारा कि हमें प्रोडक्ट्स को शेयर करना है लोगों से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप प्रोडक्ट्स को यूज करिए, यूज करने के बाद आपके अंदर जब कॉन्फिडेंट लेवल आता है, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आती है, अब वो एनर्जी आती है कि हम जिस चीज के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, कॉन्फिडेंटली उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे मेरे बीच में अगर कोई आर्मी पर्सन है, मैं उनसे बोलूंगा कि सर ये राइफल कितना राउंड फायर करता है 1 सेकंड में, तो उसने चलाया है उस व्यक्ति ने, तो वो तुरंत बता देगा कि इतना राउंड फायर करता है 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि वो उसको यूज किया है। तो एक कॉन्फिडेंट लेवल है उसके अंदर उस चीज का, क्योंकि उसने उसको चलाया है। ठीक है। तो जब तक हम प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे सर, तो हम कहाँ से जानेंगे कि इन चीजों को क्या चीज है ये सब चीज। तो हमें इन चीजों को समझना है। ठीक है। सेकंड थिंग जो आता है हमारा कि प्रोडक्ट्स को शेयर करिए। बहुत से कॉमन से प्रोडक्ट्स हैं, दूसरों को शेयर करने से पहले हम उसको यूज करें। ठीक है। तो शेयर करना है ये प्रोडक्ट, शेयर करने से प्रोडक्ट्स क्या हुआ, किससे शेयर कर सकते हो आप इन प्रोडक्ट्स को? ये प्रोडक्ट्स आप अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हो। अपने दोस्तों को बताइए कि यार मैं एस्क्लेपियस में काम करता हूँ और इसके प्रोडक्ट यूज करता हूँ, वाकई में इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जिन चीजों को हम कर रहे हैं, जिन चीजों को हम यूज कर रहे हैं, उनके बारे में जब हम अच्छा लोगों को नहीं बताएंगे, तो हमें कैसे ये मालूम चलेगा कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे कैसे हैं, क्या हैं? तो आप अपने फ्रेंड्स को इन चीज़ों को शेयर करिए, अपने फैमिली मेंबर्स को इन चीज़ों को शेयर करिए। इससे क्या होने वाला है कि आपका बिज़नेस ग्रोथ होगा, इससे बढ़ेगा। आप अपने फ्रेंड्स में बताओगे तो चलो ठीक है, वो सभी चीज़ों को यूज़ नहीं करेगा, मगर कुछ चीज़ें तो यूज़ करेगा ही करेगा। और जब एक प्रोडक्ट्स आदमी के घर में पहुँचता है ना, तो वो सारे प्रोडक्ट्स के प्रति पॉजिटिव कर देता है। ठीक है? आपने कभी लाइफ में अगर एक मारुति की गाड़ी खरीदी होगी और उस गाड़ी को यदि आपने चलाया है और वो गाड़ी आपको कहीं लाइफ में प्रॉब्लम नहीं दी है, तो आप उसके अदर प्रोडक्ट्स पे भी बिलीव करोगे। ठीक है? ये हमारा नेचर है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम जब अपने कंपनी का कोई पेस्ट यूज़ करते हैं, डेंटोडॉक अगर हम किसी को प्रमोट कर देते हैं और वो डेंटोडॉक यूज़ करता है, उसको दाँतों में जो तकलीफ़ें थी खत्म होती हैं, उसको फ्रेशनेस लगती है, तो वो हमारे और प्रोडक्ट्स पे भी बिलीव करेगा। और हमें प्रोडक्ट जो शेयर करना है वो डेली यूजेस के प्रोडक्ट शेयर करना है। आप यहाँ पर दवा वगैरह जो है वो बाद में शेयर करना। पहले तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश करो कि जो वो तुरंत ले ले, उसके बारे में सोचे नहीं, क्योंकि वो चीज़ वो कहीं और भी यूज़ कर रहा है। ठीक है? तो डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हो गए हमारे, हेल्थ सप्लीमेंट हो गया हमारा, इम्यूनिटी बूस्टर हो गया हमारा। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये क्या होते हैं, इनको हम शेयर कर सकते हैं। इनकी डिमांड है आज की डेट में। आज जो देख रहे हो जिस तरह से बीमारियाँ लोगों के बीच में फैल रही हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सभी लोग जो हैं इन चीज़ों के प्रति जागरूक हैं। तो हेल्थ सप्लीमेंट्स जो हमारे अंदर है, कंपनी में है, जैसे बेरीडॉक है, कॉफीडॉक है, मोरीडॉक है, ओमेगाडॉक है, ऐसे करके स्पिराडॉक है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। जिनको आप प्रमोट कर सकते हैं लोगों को एक अच्छा हेल्थ देने के लिए। और इन चीज़ों को लोग सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि आज के समय में लोग समझदार हो चुके हैं इन चीज़ों को लेकर के। किसी को आप वेट लॉस करना चाहते हो तो उसको वेट लॉस प्रोडक्ट्स वो कर दो, किसी को वेट गेन कराना चाहते हो तो वेट गेन वाले प्रोडक्ट उसको कर दो। ठीक है? किसी को स्किन अच्छी करानी है तो उसको स्किन से संबंधित जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो शेयर कर दीजिए। किसी के अंदर बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को इंक्रीज़ करना है तो उनके लिए काउसिडॉक शेयर कर दो। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी में हैं जिनको हम प्रमोट कर सकते हैं, लोगों में शेयर कर सकते हैं। इससे हमारा बिज़नेस क्या होता है, ग्रोथ करता है। तो शेयरिंग करने की आदत डालिए। हमेशा हम लोग क्या होता है कि बड़े-बड़े प्रोडक्ट्स को अगर प्रमोट करने की कोशिश करेंगे तो आदमी क्या करता है, लेता है, नहीं लेता है। देखिए क्या होता है, बिज़नेस में बेसिकली जो हेल्थ सेक्टर के बिज़नेस हैं, जैसे हमारा एसबीपीएस वेलनेस, यहाँ पर हमारी कंपनी जो है, ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है, वो हेल्थ से रिलेटेड मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हैं हमारे। आप देखते हो लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वो प्रोडक्ट्स हमारे ज़्यादातर बने हुए हैं। ठीक है? तो हम जब इसको प्रमोट करने जाते हैं ना, इस बिज़नेस में शेयर करने जाते हैं, तो हमारी जो सबसे बड़ी गलती होती है, वो ये होती है कि हम बीमार आदमी लोगों को खोजते हैं, लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है वो खोजते हैं, जबकि हमारा फूड प्रोडक्ट्स जो है टोटली हेल्दी पर्सन्स के लिए है। आज जो हम मार्केट से जो चीज़ें खा रहे हैं, जो चीज़ें ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स का सोर्स बनाती हैं और न्यूट्रिशंस नहीं देती हमें। तो हेल्थ सप्लीमेंट्स के रूप में यदि हम ये हर्बल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें तो लोग लेंगे। बाकी प्रोडक्ट्स आप देख ही रहे हो, वो प्रोडक्ट्स घर में डेली यूज़ होते ही हैं लोगों के, तो उन्हें आपको रिप्लेस करना सीखना है कि कैसे अपने दोस्त को प्रमोट करूँ कि वो उन प्रोडक्ट्स को हटा करके, कोलगेट को हटा करके, पेप्सोडेंट को हटा करके हमारा डेंटोडॉक कैसे प्रयोग करे। क्योंकि आप यूज़ करते हो तो आप जानते हो कि वो कितना बेनिफिशियल है, ठीक है?
और आगे का हमारा जो आता है थर्ड थिंग जो हमें रेगुलर बेसिस पे करना है वो है लिस्ट। आप सभी लोग लिस्ट बनाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लिस्ट कम से कम आपका 100-200 लोगों की लिस्ट आपकी बनी होनी चाहिए, ठीक है? जिनसे आप एसलीपीएस की अपॉर्चुनिटी को शेयर कर सको, उन्हें बता सको कि एसलीपीएस बिज़नेस क्या है, इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इससे क्या बेनिफिट है आपको। बाज़ार से आप प्रोडक्ट्स खरीदते हो, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। मगर यहाँ से आप प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट्स होता है, ठीक है? तो ये बतानी है और ये लिस्ट को डेली अपडेशन करना है आपको। जो भी व्यक्ति आपसे मिलता है, नया व्यक्ति कोई भी, तो आप इस लिस्ट को उसमें अपडेट करेंगे उस व्यक्ति के साथ में। तो हमने लिस्ट को जो है फ्रेंड्स के हिसाब से बाँटा हुआ है यहाँ पर, एफ फॉर यहाँ पर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की को इन्वॉल्व करिए, अपने रिलेटिव्स को इन्वॉल्व करिए, अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ आप पढ़ते हैं, जहाँ आपने पढ़ाई की है, जहाँ आपने ट्रेनिंग ली है, उन जगह में जो लोग आपसे मिले थे उनको इन्वॉल्व करिए। एम्प्लॉइज़ हैं, कहीं पर जॉब करते हैं तो वहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको इन्वॉल्व करिए, अपने पड़ोसियों को इन्वॉल्व करिए। अब हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में किसी न किसी तरह से बीमार पड़ता है, तो आप इसमें डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व करिए, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स कई लोगों को लिखते हैं। जैसे आपका मोरिडॉक हो गया, आपका ओमेगा डॉग हो गया, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये डॉक्टर्स लिखते हैं पेशेंट्स को। तो जब उनको आप इसके बारे में बताएँगे कि हमारे प्रोडक्ट्स इतने इफेक्टिव हैं, हमारा प्रोडक्ट्स इतना बढ़िया है, तो वो उनकी जगह इस प्रोडक्ट्स को भी लिख सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट्स हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, उनको बीमारी ठीक करने वाले प्रोडक्ट्स अगर आप प्रमोट करेंगे तो हो सकता है वो ना दें उन चीज़ों को, क्योंकि उनका बिज़नेस है लोगों को डॉक्टर्स दवा लिखते हैं लोगों को, उनका एक बिज़नेस है। मगर जहाँ पर आप उनको फूड सप्लीमेंट्स के बारे में बताओगे, तो वो फूड सप्लीमेंट्स आपके प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है? और एस जो हमारा है स्ट्रेंजर मीन्स ऐसे लोग जिनको हम नहीं जानते, उनको भी हम अपने बिज़नेस में इस प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में बता सकते हैं। तो इसके आधार पे लोगों की लिस्ट को आप रेडी करिए और इसमें लगातार अपडेशंस होते रहना चाहिए, ठीक है? ये हमारे बिज़नेस का मेन इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है। हमारा लिस्ट जो यहाँ से चालू होता है और आपको इन सभी लिस्ट को बनाते समय आपको ये जज नहीं करना है कि कौन-सा बंदा आपके साथ काम करेगा, कौन-सा नहीं करेगा, ये बिज़नेस में बड़ा कर सकेगा कि नहीं करेगा, इसकी इसकी पहचान है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें कुछ भी आप खुद से डिसाइड नहीं करेंगे। बस आपके दिमाग में जिन लोगों के नाम आते जाते हैं, उनके नाम आप एंट्री करते जाओ। यही एक लिस्ट बनाने का सक्सेसफुल तरीका है, ठीक है? उसके बाद आपने लिस्ट बना दी तो लोगों को इनवाइट करना चालू करो अपने बिज़नेस प्लान के लिए, अपने प्रोडक्ट्स प्लान के लिए, अपने हेल्थ प्लान के लिए, ठीक है? आप सोचते हैं कि हम इनवाइट करें जिन लोगों को, उनसे बताएँ क्या? ठीक है? आज का ज़माना देखो पहले जैसा नहीं रह गया कि हम उनको बिज़नेस के बारे में नहीं बताएँ, ऐसे ही बुला लें तो कुछ बोल कर के कि भाई एक एजुकेशन सिस्टम है, एक हेल्थ से रिलेटेड कुछ है ऐसी बातें जो हमारे सेमिनार हो रहा है, आप चलो। आज आप लोगों को साफ-सुथरा बता सकते हो एकदम कि यार एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, आप चलो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि आजकल हर कोई जानने लगा है। लोगों की जो मानसिकता है अब धीरे-धीरे बदल रही है, क्योंकि पैंडेमिक में लोगों ने देख लिया है कि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस सेक्टर्स में जो लोग हैं, उनके इनकम को किसी भी प्रकार से कोरोना ने प्रभावित नहीं किया। हमारे घर में पैसे आते रहे, लोग काम करते रहे, हमें इनकम आती रही, हमारा सब कुछ बढ़िया चलता रहा। ठीक है? तो आप उनसे खुले रूप से उस चीज़ों को शेयर कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि भाई ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप देखो, समझो, जानो इन चीज़ों को। उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम जो है आपको, एक मैं बिज़नेस के बारे में बता रहा हूँ जिसमें आप अपनी जो अर्निंग ले रहे हैं, नो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसके अलावा आप एक एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हो, इनकम आपको आ सकती है, जिससे आप छोटे-मोटे खर्चे घर के जितने हैं वो सब आप इससे निकाल सकते हो। पार्ट टाइम अर्निंग के रूप में भी आप इसको कर सकते हो। आपके पास 5 घंटे, 6 घंटे का समय अगर बचता है, जॉब के बाद, या 2 घंटे, 3 घंटे या 1 घंटे का भी समय बचता है, 8 घंटे की जॉब करने के बाद आप लोगों से मिलते हो, आपकी फ्रेंड सर्कल्स बहुत अच्छी है, आपके कलीग्स बहुत सारे हैं, आपकी पहचान सोसाइटी में बहुत लोगों से है, तो आप सर इससे पार्ट टाइम अर्निंग कर सकते हो और लोगों को रोज़गार भी प्रोवाइड कर सकते हो अपने साथ जोड़ करके। कंज्यूमर एम्पावरमेंट है सर, हम बिज़नेस में कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो आज तक कस्टमर कभी भी मजबूत नहीं हुआ प्रोडक्ट खरीदने से। हम जो बाज़ार से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उसको खरीद के हम कभी बहुत पैसा नहीं कमाए, हम अमीर नहीं बने। हमारा एम्पावरमेंट जो है इंक्रीज़ नहीं हुआ कभी भी, सशक्त नहीं बने हम कभी। मगर एस्क्लेपियस वेलनेस से अगर आप उन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करके लेते हो, तो ये कंपनी आपको एम्पावरमेंट देती है, आपको इम्प्रूवमेंट देती है आपकी लाइफ़ में, आपकी लाइफ़ को सशक्त बनाती है, आपको एक बिज़नेस देती है, एक अर्निंग अपॉर्च्युनिटी देती है, आपकी फैमिली को सिक्योर करती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट, हाउसवाइफ़ जो रहती हैं, घर में रहती हैं, पूरी ज़िंदगी बहुत पढ़ी-लिखी रहती भी हैं, वो भी अपनी लाइफ़ पूरे बच्चों को, फैमिली को देखने में गुज़ार देती हैं। उनको भी आप इस बिज़नेस के बारे में बताइए।
कि घर पे रहते हुए जूम के थ्रू, कई प्लान, ऑनलाइन प्लान के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कई चीजों के थ्रू वो बिजनेस प्लान कर सकती हैं, लोगों को बता सकती हैं, कहीं जाने आने की जरूरत भी नहीं है। तो उससे एक नारी सशक्तिकरण भी हमारे इस बिजनेस के थ्रू लोगों को मिल सकता है। ई-कॉमर्स बिजनेस है, कई लोग बोलते हैं कि यार मैं कहीं जा नहीं सकता, लोगों से मिल नहीं सकता, तो आप इसको ऑनलाइन भी प्रमोट कर सकते हो, बैठे-बैठे कहीं जाने-वाने की जरूरत नहीं है। आप फेसबुक यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, स्काइप यूज़ करते हो, कोई ऐसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन प्लेटफ़ॉर्म है जिनका आप प्रयोग करते हैं, उनको आप लगातार यूज़ करिए और इस चीज़ों को उसमें भेजना शुरू करिए। लोग खुद इंक्वायरी करते हैं कि ये चीज़ है क्या? और आपके डेवलपमेंट को लोग जब धीरे-धीरे देखेंगे, तो आपके साथ आना लोग शुरू कर देंगे। तो ये हमारा जो है इन्विटेशंस के अंदर इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को बताते हुए इस बिज़नेस के बारे में लोगों को बताना है। और फिफ्थ थिंग जो हमारा आता है, 5वीं चीज़ जो है हमारा, हमें रोज़ाना जब हमें समय मिलता है तो लोगों से मिलना हमें बंद नहीं करना है। आपको अपना काम रहता है कुछ भी पर्सनल, तो आप लोगों से मिलते हैं जहाँ से आपका काम होना है। जिससे आपका काम बन जाएगा उस व्यक्ति से आप मिलते हो। तो इस बिज़नेस में जो बिज़नेस आगे चल कर के हमें करोड़ों रुपया दे सकता है, हमारे जनरेशन को सिक्योर कर सकता है, तो उस बिज़नेस के लिए हम लोगों से क्यों नहीं मिले? तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए लोगों से मिलना। ये बिज़नेस जो है जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलोगे उतना ज़्यादा आपका ये बिज़नेस ग्रोथ करेगा। तो मिलने का जो तरीका होता है, आप किसी से एक वन टू वन भी मिल सकते हो और उनसे मीटिंग कर सकते हो इस चीज़ों के बारे में। हाउस मीटिंग, किसी के घर चले गए आप, वहाँ पर भी जाकर के उनसे बातें कर सकते हो, बता सकते हो, पूरी फैमिली को एक साथ बिठा कर के बात कर सकते हो। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि किसी की वाइफ को आपने प्लान दिखाया तो वो बोलेंगी कि मैं हस्बैंड से पूछूँगी, किसी बच्चे को दिखाया तो बोलेगा पापा-मम्मी से पूछूँगी। मगर एक फैमिली टुगेदर रहती है तो वहाँ पर डिसीजन तुरंत हो जाता है और लोग आपके साथ प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स, बिज़नेस, पे आउट सभी में पावर है। ये आप और हम जानते हैं, मगर लोग नहीं जानते इन चीज़ों को। तो लोगों को अवेयर कैसे करना है, जब तक हम बताएँगे नहीं लोगों को पता कैसे चलेगा? किसी के सपने में तो नहीं आएगा। स्लीपियस वेलनेस एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स है, बहुत अच्छा पे आउट है, इससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। ऐसा किसी को सपना कभी ना आपको आया है, ना मुझे आया है और ना कभी ऐसा किसी को सपना आएगा। ये चीज़ हम खुद लोगों को हमें बताना पड़ेगा इन चीज़ों को। यदि हम इन चीज़ों को नहीं बताएँगे लोगों को, तो लोगों को इनके बारे में नहीं पता चलेगा। और एक बात आप कान खोल कर के सभी लोग सुन लीजिए कि यदि आप नहीं बताओगे इन चीज़ों को, तो कल को कोई और बता करके आपके लोगों को ले जाएगा। इसलिए बताना आज से ही चालू कर दीजिए। सेमिनार मीटिंग्स भी करा सकते हैं, बड़े-बड़े सेमिनार्स आस-पास के शहरों में होते हैं, वहाँ भी लोगों को ले जा सकते हो आप। नहीं जा सकते कहीं तो ऑनलाइन मीटिंग करिए, ज़ूम के थ्रू करिए, स्काइप के थ्रू करिए, व्हाट्सएप के थ्रू करिए, गूगल मीट के थ्रू करिए। कई सारे एप्लीकेशन ऐसे बने हुए हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हो, वेबिनार कर सकते हो आप। फेसबुक पे हमारे अपलायंस के वेबिनार्स आते हैं, सेमिनार्स आते हैं, आप देखते हो, उनमें लोगों को ऐड कराइए, बिज़नेस के बारे में बताइए। लोगों को ये रिकॉग्निशन होते हैं, उसमें लोगों को इनवाइट कराइए, लोगों को दिखाइए। उनको पता चलेगा कि वाक़ई में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में यदि जो लोग बोलते हैं, वाक़ई में ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये सारी चीज़ उन्हें देखने को मिलेंगी वहाँ पर। इन सब चीज़ों से आपका बिज़नेस ग्रोथ होता है, ठीक है? डाउनफॉल में कभी नहीं जाएगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे ना इस बिज़नेस में काम करने के लिए, उतना ज़्यादा आपका बिज़नेस ग्रोथ करेगा, ये 100% डन श्योर है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा जो छठा थिंग है वो टुगेदर वी अचीव मोर, आपको टीम वर्क करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। कर भी लोगे तो 1-2 स्टेप लेवल तक आप जा सकते हो प्रोडक्ट सेल करके, क्योंकि वहाँ पर सेल पॉइंट की रिक्वायरमेंट कम रहती है। मगर जहाँ पर हज़ारों लाखों में सेल पॉइंट रिक्वायरमेंट होती है, तो हम सदियों लग जाएगा हमें अकेले उन चीज़ों को करने में, ठीक है? और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ है ही नहीं अकेले व्यक्ति के काम करने का। ना लाइफ में आपको अगर अकेले काम करोगे तो ना लाइफ में कभी आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, ना आपको फाइनेंशियल फ्रीडम। क्यों? क्योंकि वो बस एक जॉब की तरह हो जाएगा। जब तक आप काम करोगे तो पैसा आएगा, जब आप काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। प्रोडक्ट प्रमोट करोगे तो पैसा आएगा, प्रोडक्ट नहीं प्रमोट करोगे तो पैसा नहीं आएगा। ये टुगेदर जो है एक टीम वर्क है। आपके साथ जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के आपके साथ मिल कर के इकट्ठा एक साथ जब काम करेंगे, तब आप इस बिज़नेस से बहुत ज़्यादा अर्निंग ले सकते हो, ठीक है? तो इसमें आपको ये होगा कैसे? सिर्फ बोलने से नहीं होता इन चीज़ों को। टीम वर्क का मतलब होता है कि अपनी टीम के अंदर लोगों को प्रेजेंटेशन लर्निंग सिखाइए कि कैसे प्रेजेंटेशंस दिया जाता है। प्रेजेंटेशन देने का तरीका क्या है, किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है प्रेजेंटेशन में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे की जाती है। मीन्स जो चीज़ें
हो रही हैं उसमें लोग हमसे क्या-क्या सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आज का ये बिज़नेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ जो है आज से कम 50-60 साल पुराना है। हमारे इंडिया में आए हुए इसको 20 से 22 साल हुआ, ठीक है? मगर ये बिज़नेस बहुत पुराना है, ठीक है? तो उस समय से लोगों के जो हैं ऑब्जेक्शन जो हैं आते रहते हैं तब से, और कुछ कॉमन एक जो ऑब्जेक्शन है जो हर समय हर मीटिंग में उठते हैं, तो उनको कैसे क्लियर करना है और सच्चाई पूर्वक उसका जवाब हमें लोगों को कैसे देना है, ये सारी चीज़ें हमें अपनी टीम में लोगों को सिखाना है, ठीक है? फ़ॉलो अप कैसे किया जाता है? फ़ॉलो अप सिर्फ़ नए लोगों का नहीं होता, फ़ॉलो अप होता है टीम में जो लोग जॉइन हैं उन लोगों के लिए भी, ठीक है? आपने किसी बंदे को जॉइन कराया तो उसका भी फ़ॉलो अप करिए कि सर कैसा काम चल रहा है आपका? कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है? किसी को प्लान दिया आपने? आज कितने प्लान किया सर आपने? चलो आप बिज़ी हो ठीक है, जॉब वाले हो, आपको दिन मंडे टू सैटरडे टाइम नहीं मिलता, मगर सर संडे को आप क्या कर रहे हो? तो ये सारी चीज़ें फ़ॉलो अप होती हैं। जिनको आपने प्लान दे दिया है, उनसे पूछिए उनका हाल-चाल और प्रोडक्ट्स के बारे में पूछिए सर कि आप एक बार ट्राई करो हमारे जो बेसिक्स प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। सर 100, 200, ₹1000 कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। मगर आप जब उसको आप यूज़ करोगे, आप समझोगे उन चीज़ों को, तो आपके लिए कितना बड़ा अपॉर्च्युनिटी जो है वो वेट कर रहा है, वो आप सोच नहीं सकते इस चीज़ को। तो वहाँ पर लोगों को हमें बताना है कि सर आप बाज़ार से शैम्पू, क्रीम, टूथपेस्ट खरीद रहे हो, सर क्या मिलता है उससे आपको ये बताइए आप मुझे? कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है, हम टीवी में आए दिन, न्यूज़पेपर में आए दिन पढ़ते हैं कि इन सभी चीज़ों में केमिकल्स हैं, फिर भी हम उसका शिकार हो रहे हैं। तो सर हम एक हर्बल प्रोडक्ट्स, एक अपने इंडिया का प्रोडक्ट्स जो शुद्ध देसी कहा जाता है, जो प्रोडक्ट्स हैं हमारा आयुर्वेद से रिलेटेड, इन सब प्रोडक्ट्स को यदि सर हम यूज़ करें, तो सर हमारी कंट्री भी, हमारा देश भी सशक्तिकरण की ओर बढ़ेगा, हमारा देश भी सशक्तिकरण की ओर बढ़ेगा, हम भी बढ़ेंगे और आप भी बढ़ोगे। इससे सर क्या है कि एक मजबूती मिलती है हमें, फाइनेंशियल भी और हर तरह से भी। तो आपको फ़ॉलो अप करने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग जो बनती है हमारे टीम के अंतर्गत, उसको भी हमें क्या करना है, सिखाना है टीम के अंदर कि ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग कैसे की जाती है, और अपने टीम को लोगों को भी सिखाना है कि ट्रेनिंग और काउंसलिंग कैसे किया जाता है। ठीक है? इसके बाद आता है कि अपनी टीम में जो नए बंदे आपके आए हैं, उनको अपने अपलाइन से इंट्रोड्यूस कराओ कि ये हमारे अपलाइन है, कभी दिक्कत हो तो आप इनको भी डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर सकते हो। सभी चीज़ें क्या है कि हमें भी आपकी तरह बिज़नेस में अभी 4-6 महीना हुआ है, आप अभी नए आए हो, हमें 3-4 महीने हुए हैं बिज़नेस को, तो हमें अभी हम लोग इन चीज़ों को सीख रहे हैं। तो ये हमारे अपलाइन है सर, इनसे भी आप बात कर सकते हो, इनका नंबर ये है, इंट्रोड्यूस करो अपने अपलाइन को, उनको बताओ कि अपलाइन हमारे क्या हैं, किस लेवल पे हैं, क्या काम करते हैं, क्या अचीवमेंट है उनका, कौन है, ये सारी चीज़ आपको अपने टीम में बताना है। 1 मिनट रुको। अपने टीम के अंदर इन चीज़ों को आपको इम्प्रूव करना है, बताना है इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ सिखाओगे जब आप ना, तो वो भी आगे अपनी टीम को इन चीज़ों को सिखाएँगे और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है? तो टीम वर्क का मतलब होता है कि एक साथ मिल कर के काम करना। जो चीज़ मुझे पता है वो आपको भी मालूम होना चाहिए, और जो चीज़ आपको पता है जो बिज़नेस में ग्रोथ कर सकती है, वो हमें भी आपको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, एकजुटता होती है मिल के काम करने का, ठीक है? तो ये कहलाता है टीम वर्क। और लास्ट जो हमारा 7 पॉइंट्स जो आता है, वो ये है बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए कि हमेशा जो है अपनी टीम और अपने प्रोस्पेक्ट्स को लगातार फ़ॉलो अप करना है आपको, ठीक है? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कई लोग सिर्फ फ़ॉलो अप का मतलब समझते हैं कि जो बिज़नेस में जिनको हमने प्लान दिया है, सिर्फ उनको बताना, उनको पूछना कि सर कैसे, कब कर रहे हैं जॉइन, ये फ़ॉलो अप समझते हैं लोग। मगर जो पुराने लोग आपके साथ हैं, जो बिज़नेस में, उनको आप फ़ॉलो अप नहीं करोगे, तो आपका बिज़नेस कैसे बढ़ेगा? आप अपनी तरह लोगों को नहीं तैयार करोगे तो कैसे बनेगा? तो उनसे भी उनके बिज़नेस के स्टेटस के बारे में जानकारी लेनी है कि उनका ग्रोथ में कोई दिक्कत जा रही है, उनको किसी चीज़ में दिक्कत जा रही है, उनको लोगों को लाने में दिक्कत जा रही है, तो ये सारा चीज़ जो है आपको फ़ॉलो अप करना अपनी टीम में भी सिखाना है। तो ये 7 जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, और आई थिंक कि ये हमारे डेली रूटीन में है। एक बार फिर से मैं फटाफट यहाँ पर आपको पीछे की ओर रिवाइज़ करता हूँ, तुरंत आपको सारी चीज़ ये पता चल जाएगी कि ये हमारे डेली रूटीन में कैसे होता है। आप जो है लोगों की मदद करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो आपको करते आना चाहिए, और ये कर भी रहे हैं आप अपनी लाइफ में, ठीक है? सुबह आप उठते हो,
तो जनरल जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करते हो आप, फेस वॉश यूज करते हो, आप चेहरा धोते हो, शैम्पू करते हो, कंडीशनर लगाते हो, क्रीम लगाते हो, पेस्ट करते हो, तो ये आपके रेगुलर रूटीन में कुछ अलग से काम करने के लिए आपको नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो हमारा आता है कि प्रोडक्ट्स को शेयर करना। कोई भी चीज अच्छी लगती है तो हम कहीं ना कहीं को लोगों को बताते हैं। चाय की दुकान पे आप चाय पीते हो तो बोलते हो यार चाय बड़ी शानदार है इसकी, तो चाय के बारे में भी लोगों को शेयर करते हो, तो आप प्रोडक्ट भी शेयर कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा लिस्ट बनाने का। तो सर कोई भी बाजार से सामान लेने के लिए घर से जाना रहता है तो आप लिस्ट बनाते हो, पर डे बनाते हो इन चीजों को। ऑफिस का कोई काम रहता है तो उसकी भी लिस्टिंग रेडी करते हो, तो ये भी आपकी डेली रूटीन में इन्वॉल्व है, कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद आता है इनवाइट करना। तो किसी को आप ऑफिस में बैठे हुए हो, आपको चाय पीने के लिए जाना है, तो अपने दोस्त को बोलते हो यार चल चाय पी के आते हैं, तो एक इनविटेशन प्रोसेस वहां पर इन्वॉल्व है। तो ये भी आपकी डेली रूटीन में है जो आप लोगों से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है मीटिंग। तो मीटिंग के लिए हम अपनी जरूरतों चीजों के लिए लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, तो यहाँ पर भी मीटिंग हमें करने के लिए इस बिजनेस में लोगों से मिलना जुलना चालू रखना है अपना। और टीम वर्क करिए। कोई भी काम आप लोग एक साथ करते हो तो वो काम में ग्रोथ होना की संभावना 100% बढ़ जाती है। और फॉलो अप मतलब लगातार रोज आपको लोगों से बातचीत करते रहना है और उनके बिजनेस का हालचाल लेते रहना है और नए लोगों को बिजनेस में कैसे लाना है, ये सारी चीजों को आपको समझाते रहना है लोगों को। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें मैं आज आपको इन 7 स्टेप्स के बारे में बताया जो कि हमें रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, जो हमारे बिजनेस को ग्रोथ में ले जा सकता है। इसी के साथ मैं सेशन को यहाँ पर एंड करता हूँ और आप लोगों के पास पुनः वापस आता हूँ। किसी को और कोई जानकारी अगर पूछनी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।